भुट्टो भ्रष्टाचारी के खिलाफ कुछ बोल पाएंगे। ये वो पत्रकार हैं जो 11-11 रुपए में रोज बिकते हैं। रीढ़ की हड्डी चेक करा लीजिए, मिलेगी नहीं आपको, सर्जरी करके निकाल दी है। और इसीलिए ये लोग कोई दम की बात कर पाए नहीं कर पाएंगे। ये उस देश के पत्रकार हैं। 93,000 सैनिक पाकिस्तानी नाक रगड़वाई थी हमारी वीर सेना ने, तो ये क्या बोलेंगे। लेकिन मैं तथ्यों के आधार पर इनको जवाब जरूर देना चाहता हूं। श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए बोरिस जॉनसन यूके के प्राइम मिनिस्टर रहे, क्या बोला मालूम है? वन अर्थ, वन सन, वन ग्रिड, वन मोदी। अगर बिलावल भुट्टो तो छोड़ो, किसी तुम्हारे प्रधानमंत्री के लिए ये बयान दिया हो तो बता देना अपनी बारी में। दूसरा, 8 देश ऐसे हैं सौरभ जी जिन्होंने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान श्री नरेंद्र मोदी जी को दिया है। अगर इस भिखारी कटोरा छाप देश का कोई प्रधानमंत्री बता दे जिसको एक नागरिक सम्मान मिला हो तो मैं मानूं। तीसरी चीज, आपको मालूम है बिलावल भुट्टो अपनी भ्रष्टाचारी के लिए जाना जाता है, इसीलिए मैंने भ्रष्टाचारी भुट्टो कहा। क्या यह सत्य नहीं है? आपके देश की जांच एजेंसी भ्रष्टाचार के आरोप में उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है। और नरेंद्र मोदी जी वो हैं जो अपने जीवन की कमाई, मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री बने तो बच्चों को पढ़ाने के लिए दे के आ गए। चौथी बात, मैं इतना ही कहूंगा, इनके सर्टिफिकेट की हमें इसलिए जरूरत नहीं है। चीन से भीख मांगा हुआ जो कागज है, जो हम लोग अपने टॉयलेट में टॉयलेट पेपर की तरह इस्तेमाल करें, उस पे ये सर्टिफिकेट देंगे तो इनके मुंह पे मारेंगे। क्योंकि इनकी औकात और इनकी हैसियत यही है कि अपने गाड़ी में पेट्रोल भराने के लिए पाकिस्तानी गधे बेचते हैं। आपने कभी देखा है कि प्रधानमंत्री गधा हो और वो गधे बेचे अपने देश के? ये नजारा आपको केवल पाकिस्तान में मिलेगा। तो जब कटोरे में अठन्नी नहीं है और तुम्हारी पूरी अर्थव्यवस्था हमारे कनॉट प्लेस से छोटी है, जब तुम्हारी सेना माफी मांगती है, गिड़गिड़ाती है, जब तुम्हें न्यूक्लियर वेपन रखने तक की तमीज नहीं है, जब रुमाल लेके शॉल समझोगे तो कम से कम अपनी हैसियत देख के बात किया करो, वरना मोदी जी फूंक देंगे तो पाकिस्तान जाके अरब सागर में गिरेगा। समझ गए जी? ठीक, एक बार मैं जरा राणा जी को और हमारे साथ आरजू में उनको भी लाना चाहता हूं डिस्कशन में। आरजू, देखें, मैं जानता हूं कि जो शब्द इस्तेमाल हो रहे हैं बहुत तीखे हैं और किसी को अपने देश के लिए सब सुनना अच्छा नहीं लगता, लेकिन मैं फिर कहूंगा कि इसकी शुरुआत किसने की है। ये एक कुछ एक नॉर्मल डिसेंसीज होती है जो आप एक्सपेक्ट करते हैं कम से कम डिप्लोमेटिक लेवल पर। अगर किसी देश का फॉरेन मिनिस्टर उसको भूल जाए तो फिर वो दूसरे पर उंगली नहीं उठा सकता। आरजू जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इस तरह की लैंग्वेज जो है वो बिलावल भुट्टो जरदारी को इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए थी। और चाहे वो मोदी जी हों या डॉक्टर जयशंकर हों, दोनों उनसे सीनियर हैं, बल्कि उनको उनसे सीखने की ज़रूरत है। बजाय इसके उल्टी सीधी बातें करके और वो पाकिस्तान का सर और नीचा कर दिया है उन्होंने। मेरा नहीं ख्याल कि उनको इस किस्म की ज़बान इस्तेमाल करनी चाहिए थी, बल्कि उनको जाकर उनसे मिलना चाहिए था, फॉरेन मिनिस्टर से अगर पॉसिबल होता भारत के, और उनसे बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। क्योंकि इतना तो बिलावल भुट्टो की उम्र नहीं है जितना उनका एक्सपीरियंस है, जैसा कि आपने